अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आज यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल की मजलिस आमला का इनकाद अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तब्दीला ख्याल किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया मिली यूथ ऑर्गेनाइजेशन का क़याम और इसका इजरा अमल में आया। मुफ्ती मोहम्मद उमर आबिदीन ने अपने सदारती खिताब में बताया कि मिली काउंसिल की यूथ विंग का क़याम करना एक पुराना ख्वाब था, आज इसे मुकम्मिल कर दिया गया है। इस पर मसरत का इजहार करते हुए इन्होंने कहा है कि नौजवान कौम का आज मुस्तकबिल होते हैं, इनका सही इस्तेमाल ना हो तो कौम की तरक्की में रुकावटें पैदा होगी। मुफ्ती साहब ने नौजवानों से कहा है कि जज्बाती फ़ैसले ना करें, जज्बाती फ़ैसलों से कौम को नुकसान पहुंचेगा। सज्जनदगी से इख्तियार करें और बुज़ुर्गों की सरपरस्ती हासिल करें। सियासी मैदान में भी दिलचस्पी रखने की कोशिश करें। इस मौके पर मुफ्ती शुएबुल्लाह साहब ने मिली यूथ ऑर्गेनाइजेशन के क़याम पर मसरत का इजहार करते हुए कहा है कि नौजवान तबका को जोड़ रखना लाजमी और ज़रूरी हो गया है। इन्होंने कहा है कि पहले घरों में बच्चों की तरबियत होती थी, बेहतरीन अखलाक सिखाए जाते थे, लेकिन आज इस सिलसिला बंद हो चुका है। आज के बच्चे और नौजवान स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, इन पर निगरानी ना होने की वजह से इधर उधर होकर गलत राय इख्तियार करते जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे उलमा इकराम भी शिरकत फरमाई और सियासी लीडरान भी शिरकत फरमाई, जैसे सलीम अहमद साहब, जैसे रोशन अली साहब और तमाम ज़िम्मेदार भी जो है बड़ी तादाद में इस जलसे में शिरकत किए हुए थे। आइए अल सहारा की एक रिपोर्ट। आज हमारे जवानों को फतह बनाने की जरूरत है। आज हमारे जवान लोगों को जो अपनी सलाहियतों को इधर उधर खोते फिर रहे हैं और भटकते जा रहे हैं, अपने अखलाक और किरदार को संवारने के बजाय अपने अखलाक और किरदार को गिरावट की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे नौजवानों को पकड़ कर उनके अंदर बेहतरीन अखलाक, उनके अंदर तालीम, उनके अंदर तरबियत, ये सब चीजें पैदा करने की जरूरत है। इसके लिए अगर इक़दाम किया गया है तो इंतहाई खुशी और इंतहाई मसरत की बात है। मैं इस इक़दाम पर अपनी तरफ से मुबारकबाद देते हुए ये ऐलान करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस कारवां को आगे बढ़ाए और इसकी खिदमत को जैसा कि सोचा गया है, अज़ाइम को दिलों में रखा गया है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम अज़ाइम को बरूए काम लाने की पूरी ताकत और सलाहियत अता फरमाए और ऐसे नौजवानों की खेप तैयार हो कि इन नौजवानों के अंदर एक तरफ दीन का इल्म हो, दूसरी तरफ दुनिया का इल्म भी हो, तीसरी तरफ उनके अंदर अखलाक और किरदार की बातें भी हो और चौथी तरफ उनके अंदर कायदाना सलाहियत भरपूर तरीके पर पाई जाए। और जहां जहां जिस की सलाहियत है, ऐसे नौजवानों को तैयार करके उधर लगाया जाए। जैसा कि अभी साहब ने भी बताया कि 2005 में इसकी फिक्र की गई और अब एक तवील अरसे के बाद, वक्फे के बाद इसे एक अमली शक्ल मिली है। बेंगलुरु के इस सरजमीन पर आप आए हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज बेंगलुरु की सरजमीन पर मिली काउंसिल का आमला का तासीसी का इजलास मुनक़िद हुआ है और वो सिलसिला चल रहा है। मिली काउंसिल का एक बहुत ही देरीना ख्वाब था कि हम मुल्क में मिली काउंसिल के तहत नौजवानों की एक ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील दे। अल्लाह ताला के करम और उसका एहसान है कि बहुत गौर व फिक्र के बाद, संजीदगी के साथ कई साल तक गौर व फिक्र किया और इसके बाद आज ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने यूथ ऑर्गेनाइजेशन, मिली यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अपनी तश्कील का ऐलान किया है। यूथ ऑर्गेनाइजेशन का, यूथ विंग का इफ्तिताह अमल में आया है, कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ा डिसीजन ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने लिए हैं कि आज नया यूथ विंग फॉर्म हुआ है। बहुत जरूरी था ताकि जो है नौजवानों को मिली काउंसिल में इन्वॉल्व करने से स्टूडेंट्स यूथ को जो है इंकरेज किया जाएगा और इस तरह जो कम्युनल फोर्सेस
डिवाइड करना चाहते हैं इस मुल्क में, उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा अहम कदम ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने लिया है। खासकर जो नौजवान सदर शाहिद ने मुझे इन्वाइट किया आने के लिए, और सारे मिली काउंसिल के जो प्रेसिडेंट, सारे लोगों से मुलाकात हुई, अलग अलग रियासतों के सदर और ऑफिसर से मुलाकात हुई। बहुत अच्छा रहा इजलास और बहुत इफेक्टिव डिस्कशन हुआ। और आज ये नया कदम है ऑल इंडिया मिली काउंसिल के लिए कि एक नौजवान विंग को स्टार्ट किया जाए, यूथ विंग को स्टार्ट किया गया, वो बहुत जरूरी था। और ये मुझे लगता है 10-15 साल से डिस्कशन भी था कि यूथ विंग को स्टार्ट करना है, लेकिन आज उसका इनॉग्रेशन हुआ है और कांग्रेस की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से पूरी मदद की जाएगी। और जो ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से जो आज बेंगलुरु के अंदर ऑल इंडिया मिली काउंसिल का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसके दौरान ऑल इंडिया मिली काउंसिल का यूथ विंग का इनॉग्रेशन हुआ। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव मिली काउंसिल की तरफ से। मैं नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस यूथ मिली काउंसिल के इस विंग में आप मेंबरशिप लें और उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करें। आज मुसलमानों को खुसूसन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशन एम्पावरमेंट के ऊपर आज हमको काम करना है, और मुस्लिम यूथ्स में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने का भी हमको काम करना है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑल इंडिया मिली यूथ काउंसिल इसके ऊपर काम करेगी और इसका फायदा कौम को और हमारे कम्युनिटी को और हमारे नेशन को होगा। देखिए, जब ये मिली काउंसिल का एक मिली बोले तो सब पूरे फिरके मिलके एक यानी एकजुट यानी इत्तेहाद से काम करने वाले, तो सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे अगर मौजूद है तो हम नौजवानों को ऐसा मैसेज देना है कि जिंदगी में सब कुछ साथ लेके जीना है। अगर सब कुछ साथ लेके जीना है तो एक ही तरफ पूरा मुड़ करके नहीं जाना है, जैसे कि घोड़े की लगाम बांध के, यानी आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है, लेफ्ट में भी देखना है, राइट में भी देखना है। तो ऐसा है कि अगर आप पॉलिटिकल लीडर यानी सेकेंड लाइन अगर तैयार करना है नौजवानों के लिए, तो उनको ऐसा गाइड करना है कि आप हर जगह भी जिस जगह जिसके जो ये रहेगा उसको वहाँ पे हिम्मत देना है, उसकी हिम्मत अफजाई करना है, उसको डेवलप करना है। तब जाके वो एक नौजवान एक लीडर बनेगा या फ्यूचर में MLA, MLC या कुछ तो कुछ बन के कौम को कुछ काम कर सकता है। ऐसा नहीं सारे बन के एक ही जगह जाके एक ही बॉडी में कूदेंगे तो परेशानी ज्यादा होगी। मैं बताता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान आजाद है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, जिसको कहीं चाहे कहीं भी जाके वो कुछ भी कर सकता है। इस तरीके से आप सब मिलकर जहां जहां भी जिसकी ताकत है उसको ताकत दीजिए, उसको एनर्जी दीजिए, उसको सामने लाइए। जी, मेरा नाम निजामुद्दीन शेख है और मैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ कौमी। हम बहुत सारे फ्रंट पर काम कर रहे हैं, उसमें से 2-3 अहम फ्रंट हैं जिसका जिक्र करना चाहूँगा। एक तो आज आपने देखा यहाँ पर यूथ फाउंडेशन का जो है, मिली यूथ फेडरेशन का जो है वो लॉन्चिंग हो गया। इससे पहले हमने एक कॉम्प्लीमेंटिंग एलिमेंट है उसका ऑल इंडिया मिली पॉलिटिकल फोरम हमने लॉन्च किया कुरनूल में, और फिर मध्य प्रदेश में भी किया है और फिर दूसरे स्टेट में भी जा रहे हैं। ये दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंटिंग है। तीसरा इदारा हम जो कायम करने जा रहे हैं बहुत जल्द, जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप अभी चल रहा है, वो खवातीन का है और इंडिपेंडेंटली लेडीज की विंग रहेगी वो। तो लेडीज के खास तौर पर जो एजुकेटेड लेडीज है उनको तैयार किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज वाकई अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका है कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल का जो यूथ प्रोग्राम है, यूथ का लॉन्चिंग है, यहाँ से इस जगह से लॉन्च हुआ। बड़े अकाबिर उलमा इकराम आए और इस पर बात किए। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि यहाँ से जो खैर फैलने का एक काम हुआ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। काफी मेहनत की है इस मकाम को तैयार करने के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। देखिए, ये इलाके का नाम है कारो सोनापन हाली, हनूर बागलुर रोड, तवक्कल फार्म से मशहूर है। मेरे वालिद साहब की जगह है, मेरे वालिद साहब की मेहनत है। 40 साल पहले यहाँ पर आकर मेहनत किए थे। उस जमाने से अकाबिर उलमा यहाँ पर आने जाने का सिलसिला था और उसी का सदका है कि आज भी ये खैर के लिए इस्तेमाल हुआ। और बात करेंगे कि तैयारी की, तो मैं तैयार किया हूँ वो अपनी ज़रूरत समझकर, मतलब क्या, एक कौम के लिए काम करना, एक मिल्लत के लिए काम करना, मिल्लत के प्रोग्राम यहाँ पर होना,
تو اپنے پر احسان کرے ایسا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں، جو لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں. تو میں اپنے پر احسان کرنے کے لیے تیار کیا ہوں، دوسرا کوئی مقصد بھی نہیں، دوسرا قدم اٹھایا گیا. الحمدللہ آل انڈیا ملی کونسل کی طرف سے ایک بہت ہی اہم قدم آج یہ اٹھایا گیا اور شاندار پیمانے پر جو ہے آل انڈیا ملی یوتھ آرگنائزیشن کا اجرا عمل میں آیا ہے. آل انڈیا ملی کونسل کا ایک دیرانہ خواب تھا، بہت دنوں سے اس کی کوششیں ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے جو نوجوانان ہیں ان نوجوانوں کو منظم کیا جائے، شرعی حدود کے لحاظ سے ان کی تربیت کے ساتھ، اور ملک کے جو دستور ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ملک کی تعمیر، اس کی ترقی، اس کے مسائل کے حل کے لیے ہمارے نوجوان میدان میں اترے. اس خواب کی تکمیل کا مرحلہ جو ہے آج پورا ہوا ہے. الحمدللہ آل انڈیا ملی کونسل کے جواں سال نائب صدر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری حضرت مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد ہوا. حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی محتمم جامعہ مسیح العلوم آپ جو ہے بطور مہمان خصوصی اس میں شریک رہے، اور نوجوان قائدین میں سے محترم سلیم احمد صاحب چیف وپ اور محترم مہروز خان صاحب کے پی سی سی کے جنرل سیکریٹری اور جنتا دل کے روشن عباس صاحب اس کارروائی میں شریک رہے، اور بھی بہت سے جو ہے مہمانان تھے. آل انڈیا ملی کونسل کے ملک بھر سے تقریباً جو ہے 60 اراکین مختلف ریاستوں سے، جس میں دہلی، یو پی، بہار اور جھارکھنڈ، اتراکھنڈ، پنجاب، آسام، بنگال اور آندھرا پردیش، تلنگانہ، کیرلا، کرناٹکا، تمل ناڈو، مہاراشٹرا، یہاں سب سے جو ہے الحمدللہ ملی کونسل کے نمائندے جمع ہوئے تھے. ملی کونسل سے جب جڑ کر ہم نے کام کیا تو ہمارا تجربہ ہے ماشاءاللہ تقریباً بیوروکریٹس، آئی اے ایس، آئی پی ایس، کلیکٹر اور ایس پی وغیرہ اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ جب بھی مسلمانوں کے مسائل پر اگر سی ایم بھی بات کرنا چاہا تو ماشاءاللہ ملی کونسل کے ذمہ داروں کو آگے بڑھائے، چاہے وہ کرونا کے موقع پر ہو یا اس کے بعد بھی ہو. اور الحمدللہ ہمارے ملی کونسل کے روح روا حضرت شاہ قادری مصطفیٰ رفاعی جیلانی دامت برکاتہم العالیہ اس عمر میں بھی آندھرا پردیش کے اندر گراس روٹ تک، ڈسٹرکٹ، منڈل تک سفر کیا، اور آندھرا پردیش میں سب سے زیادہ ایکٹیو آرگنائزیشن الحمدللہ آل انڈیا ملی کونسل ہے. ابھی تو مبارکباد قبول کیجیے. ایک اور مشورے پیش کروں گا. پہلا مشورہ یہ ہے کہ ابھی ہم جس دور میں بیٹھے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ آنے والے چند سالوں میں تمام تر پیشے ختم کر دیے جائیں، یعنی بے روزگاری کا دور آنے والا ہے. مدد بھی کرنا ہے اور اس مشکل وقت پر کیسے اس ملک کے اندر صلاحیت سے اپنا کام کرنا ہے. آج ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے جو ہمیں اتنے بڑے بڑے بزرگ ملے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کو نہ ملے، اسی لیے ہم آپ بزرگوں سے جڑ کے انشاءاللہ کوئی صلاحیت حاصل کریں گے. جس کا تذکرہ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے مولانا مفتی عمر عابدین صاحب نے بھی فرمایا، تو انشاءاللہ عزیز اور اس کے اندر تحریک پیدا ہوگی اور اس کو یہ تحریک جلا بخشے گی، اور نوجوان جو فکر ہیں وہ یکجا ہوں گی، اور اس امت کے لیے انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا. بس انہی تاثرات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شروع سے بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب دعوت برکات ان کی سرپرستی ہم سب کے ساتھ ہیں الحمدللہ، اور اس کمیٹی کے تعلق سے بھی جو ہے وہ کبھی کبھی مشورہ نہیں ہوتا رہتا ہے. بس یہی بات عرض کروں ہمارے لیڈر ہندوستان کی تاریخ میں اترے، اور بالکل دل کو لگنے والی بات تھی جو میرا آج کا ٹیک اوے ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری نسل نو کی زندگی سے دینی اور ملی ایجنڈا ختم ہو گیا ہے، تو ملی تنظیموں کی سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نسل نو میں ملی جذبہ انکلکیٹ کریں، اسے شامل کریں. یہی ہمارے تنظیموں اور تحریکوں کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، قرآن مجید کے مختلف قصص ہوں،
ان تمام سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ تمام پیغمبروں کی زندگی میں اور خود آقا علیہ السلام کی زندگی میں نئی نسل کی تیاری، نئی لیڈرشپ کی تیاری ہمیشہ سے پرائورٹیز اور ترجیحات میں رہی ہے. اور ان کی تمام ٹیم کا پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طرح ہمارے پورے والنٹیئرز، نوجوان والنٹیئرز، بالخصوص ساتھ جانتے ہیں ہم بڑے گنہگار ہیں، کچھ بھی ہیں میرے نبی کے نام لیوائے ہیں، السلام کو ماننے والے ہیں، آپ کے راستے کو چلنے والے ہیں. یا اللہ غلطی ہم سے ہوتی ہے، ہم بشر ہیں، بشر کی بشر میں یا رب العالمین کمی اور زیادتی بنی سکتی ہے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما اور ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما اور ہمارے یا رب العالمین ملی کونسل کو یا رب العالمین قیامت باقی رکھ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.